एक निजी बस में एक पार्सल तो उन पार्सल में मथानिया की मिर्ची जावरी थी। मिर्च रे आड़ में तस्करी रो काम हो रहा था। हरी मिर्च रे कट मार के बिना अंदर एमडी ड्रग्स डाल के उन्हें पैक करके ऊपर से वापस से पैक कर दिया गया था। यूथ हैं जो एक शॉर्टकट से सक्सेस हासिल करना चाहते हैं, वो किसी भी हद तक जाने को तैयार हैं। जैसे हम बात करें अभी ये इनलीगल क्रिप्टोज की, हम बात करें इनलीगल ट्रेडिंग की, गेमिंग एप्स की। जब बात सेहत की हो तो समझौता नहीं। जोधपुर का भरोसेमंद सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल व्यास मेडिसिटी हॉस्पिटल MMA, RGHS और ECHS के अलावा अन्य सरकारी स्वास्थ्य योजनाओं के अंतर्गत आधुनिक मशीनों, अनुभवी डॉक्टरों और संपूर्ण देखभाल के साथ कैशलेस इलाज की सुविधा उपलब्ध। व्यास मेडिसिटी हॉस्पिटल जोधपुर। जोधपुर रा मथानिया गांवरी मिर्ची के बारे में तो आप कई बार सुन चुका होला। देश विदेश में प्रचलित है। उठेरी लाल मिर्ची की बात करूं या हरी मिर्ची की बात करूं, उनमें एक स्वाद है, एक तीखोपन है। जब बिना सुखा दिया करे लाल मिर्ची ने, उन्हें बाद उन्हें पीसा करे तो वो जो मिर्च पाउडर है वो बहुत महंगा बिके। लेकिन आपने कहीं मालूम है बात कि जो मथानिया की मिर्ची रो यूज भी अब कई तरीके से किया जा रहा है। दरअसल आपने बताऊं मामला कही है। फिलहाल के लिए खमागणी राम राम सा, आप देख रहे हो झलको जोधपुर। और आज की बात मैं आपने बताने वाला हूँ, विन्हें सुनकर जो है आप भी भौचक्का रह जाओला। दरअसल मामलों का आपने बताओ, बात है 28 जनवरी की। आपने मालूम है कि रात रा समय जो है कई सारी जो प्राइवेट बसा जो है वे अटे से बारह दूसरे स्टेट में जाया करे। यूं ही कोई एक गाड़ी ही जिकी जोधपुर से हैदराबाद जानी थी। तो आप सोच रहे हो कि प्राइवेट बस रो हैदराबाद रो मिर्च मसाला से कई लिंक है। दरअसल पूरी कहानी यहाँ है कि एक निजी बस में एक पार्सल तो उन पार्सल में मथानिया की मिर्ची जावरी थी और उन मिर्च रे आड़ में तस्करी रो काम हो रहा था। अब आप सोच रहे हो की कर बताऊं आपने। दरअसल जो हरी मिर्च है, हरी मिर्च रे कट मार के बिना अंदर फॉइल हुआ करे, फॉइल के अंदर जो है MD ड्रग्स डाल के उन्हें पैक करके ऊपर से वापस से पैक कर दिया गया था। कई सारी मिर्चा पैक करके एक पार्सल तैयार कर दिया गया और वो पार्सल अटों बस के द्वारा जो है हैदराबाद जा रहा था। अब अट्ठा से रवाना होगी बस। बस चलती गई और जो ही हैदराबाद पहुंची तो उन वक्त जो है ड्राइवर ने थोड़ा बहुत शक हुई कि नहीं जरूर कुछ ना कुछ गड़बड़ जरूर है। अब उन कंफर्मेशन हो इन कारण से वो शायद वो खोल लियो। उन्हें खोल के जब वो मिर्ची देखियो, मिर्ची में कट हटा के देखियो तो उन्हें अंदर जो है छोटा छोटा जो है पुड़िया मिली MD ड्रग्स की। जो व्यक्ति तो जिन्होंने पार्सल वो आयो तब वो बोले भाई साहब इनमें तो पुड़िया है MD ड्रग्स की। तो वो क्योंकि आपने आपरा पार्सल रुपया मिल गया, आप अपने काम से मतलब रखो और वो लेके फरार हो जाए। इन्हें बाद ड्राइवर जो है तुरंत आ खबर जो है NCB ने देवे। उठे खबर देवारे बाद जो है सख्ती में आवे, टीम गठित करके पतो करवाने बाद वो पकड़ में आ जावे। और आपने बता दूं कि आज जो एक मिर्ची थी बिना अंदर एक जो पुड़िया थी, बिना कीमत कम से कम जो है 1000 रुपए है। तो आप सोच सको मिर्च साइज के हिसाब से उनमें पुड़िया डाली गई थी। अगर कोई मिर्ची बड़ी है तो उनमें कम से कम 3 से 4 पुड़िया थी, यानी कि एक मिर्ची की कीमत 4 से 5000। और आप सोच सको अगर पूरा पार्सल है तो कितनी सारी मिर्चियां होला। जोधपुर के आसपास का क्षेत्र में युवा जो है नशा की ओर बढ़ रहा है। आसानी से वाने जो है नशो मिल रहा है, अवेलेबल हो रहे हैं। और नहीं भी मिल रहा है तो वे इतना आदी हो चुका है कि वे नशा के लिए की भी कर सके। दरअसल मैं आपने बात क्यों बता रही हूँ, क्योंकि आज से कुछ दिन पहले की बात है। आसोप के आसपास में एक 4 जना कार में आ रहा था और चारों ने जो है 4 जना मोटरसाइकिल पे आगे आके रोक लिया और आगे जो कार का बोनट है उन्हें मारने लग गया। क्यों? क्योंकि वह नशा के लिए वरना पहिया चाहिए था। हालांकि अंदर जो कार में बैठा था व्यक्ति मजबूत था, वह अपने आप ने बचाव के ऑटो निकल गया। लेकिन ऐसा कई क्षेत्र है जठे नशे की लत लग चुकी है युवा ने और वह नशा के लिए किसी को भी सर फाड़ दे रहा है। उन्हें बाद जो अधिकारी है NCB का वाने बात पता पड़ी, वे इन माता कार्रवाई करिया। और मैं एक बात और बोलिया कि नशो जो है इंसान ने समय के साथ धीरे धीरे करते हो खत्म कर देना, चाहे वो आर्थिक तौर पे खत्म हो, चाहे वो सामाजिक तौर पे खत्म हो। पूरा दिन भर में उन्हें बस एक ही धुन सवार हो कि कीकर करके शाम रो इंतजाम करना है, शाम रो नशा रो इंतजाम करना है। ये मामला पहली बार जोधपुर में नहीं हुआ है, इन तरह का मामला पहले भी कई बार हो चुका है। अगर बात करूं 22 दिसंबर की, तो 22 दिसंबर ने एक निजी ट्रेवल की स्लीपर बस में 4 कट्टा सा भरा करीब 97.4
किलो डोडा पोस्ट बरामद किया गया था। मामला में 3 लोग गिरफ्तार भी किया गया था। वही बात करूं 10 मई की, तो मध्य प्रदेश के नीमच में गई जोधपुर की बस उठे भी भारी मात्रा में 4 किलो से ज्यादा अफीम को दूध बरामद करके 5 लोगों ने गिरफ्तार किए गए थे। तो फिलहाल के लिए आपको ये कहना चाहूँ कि बहुत सारा काम है आप कर सको। आप एक जो आओ वाली पीढ़ी है, नई जनरेशन है, उन्हें आप एक नई दिशा दिखा रहे हो। आप अगर आप इन तरह से नशा वाला काम करोला, इन तरह से छुप छुप के ये तस्करी करोला, तो आप सोचो कहीं आप मैसेज दे रहे हो समाज में। आप मैसेज तो वो दे रहे हो कि आप पढ़ाई लिखाई नहीं कर सको, नौकरी नहीं कर सको, धंधा नहीं कर सको, तो आप ये काम कर लो। आपने बताना चाहूँ जोधपुर के अंदर ऐसा कई सारा परिवार है जो कि बर्बाद हो चुका है। बहुत कम एज में जो है नशे की ओर बढ़ रहे हैं। आपको क्या लगता है किस कारण से हो रहा है सब कुछ? आजकल सोसाइटी में ये चीजें चलन में इतना क्यों हो रहा है? हम बात करें आज अगर नशे की, तो बहुत ही कम उम्र के बच्चे भी इसमें पाए जाते हैं और ये नशा जो है वो अब स्कूल और कॉलेज तक भी पहुंच चुका है। हम अगर बात करें नशे की, तो नशा आज की तारीख में यानी इस दौर के अंदर हर एक जगह पे पहुंच चुका है और ये समाज को ख़राब कर रहा है और हमें इसको रोकने के लिए ऐसे स्टेप लेने चाहिए ताकि ये जहाँ से शुरू है वहीं पे ख़त्म हो जाए। हम अगर बात करें नशे की, तो इसमें जहाँ तक हो सके हमें पेरेंटिंग पर ध्यान देना चाहिए। यानी जो पेरेंट्स हैं वो अपने बच्चों का ध्यान रखें। वो कम उम्र में वो कहाँ पे जा रहे हैं, कहाँ उठ रहे हैं, उनका फ्रेंड सर्किल कैसा है, उनका उठना बैठना किन लोगों के साथ है। ये सब चीज़ें हैं जो हमें ध्यान रखने के लिए है कि जहाँ से नशे की शुरुआत होती है। नशे की शुरुआत इन ही चीज़ों से होती है। हम बात करें स्ट्रगल की, तो लोग जो है वो शॉर्टकट अपनाना चाहते हैं। आज के ये यूथ जो है, ये बहुत कम ऐसे लोग हैं जो रियल में अभी एक रियल स्ट्रगल फेस कर रहे हैं। बहुत सारे हमारे यूथ हैं जो एक शॉर्टकट से सक्सेस हासिल करना चाहते हैं। वो किसी भी हद तक जाने को तैयार हैं। जैसे हम बात करें अभी ये इनलीगल क्रिप्टोज़ की, हम बात करें इनलीगल ट्रेडिंग की, गेमिंग ऐप्स की और ये नशे की, तो ये सब चीज़ें हैं जिससे कि नशे और ये इनलीगल चीज़ें बढ़ रही हैं। तो हम जहाँ तक हो सके इन चीज़ों को, जहाँ से शुरुआत हो रही है वहीं पे उन लोगों को जागरूक करके इन चीज़ों को रोका जा सकता है। यहाँ यानी कि स्कूल और कॉलेजेस में पेरेंटिंग से ही चीज़ें सुधर सकती हैं। यानी पेरेंट्स जो है वो बच्चों पे ध्यान दें कि ये चीज़ें कहाँ हो रही हैं और वहाँ से अपने बच्चों को बचाएँ जाने से। अब आपने तय करना है कि अगर आपके घर में भी अगर कोई ऐसा है जो नशा प्रवृत्ति को है, चाहे वो बीड़ी, सिगरेट, दारू, गुटखा, गांजा या फिर अफीम या फिर एमडी ड्रग्स वगैरह या इंजेक्शन कोई इन तरह का ले रहे हैं, तुरंत उन्हें रोको। या तो नशा मुक्ति केंद्र लेने जाओ या फिर कटे जो है सही तरह से उन्हें उपचार कराओ, वरना समय रहता अगर आप इलाज नहीं कराए तो आपको घर बर्बाद हो सके। फिलहाल के लिए मैं तो ये कहना चाहूँ कि आप लोग भी है नशा दूर रहो और आपने कोई दिख रहे हो तो उन्हें एक समझाने की कोशिश करो। आपने केड़ो लगे वीडियो अपना प्यार अच्छे से मना रख जो। मैं हूँ आप सागे, आप दोस्त दीपक झलको जोधपुर से। धन्यवाद।